राजस्थान की करौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। राजस्थान के करौली के सपोटरा थाना इलाके के बुकना गांव की ये घटना है, जहां पर एक पक्ष ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था और जब मंदिर के पुजारी के द्वारा इसका विरोध किए जाने पर आरोपियों ने मंदिर की जगह में लगी वार्ड के साथ साथ मंदिर के पुजारी को भी जिंदा जला दिया, जिसमें पुजारी का शरीर बुरी तरीके से झुलस गया। पुजारी को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर ले जाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के सामने आने पर मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं अन्य आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले पर अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। यहाँ कानून व्यवस्था पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अपराध ही इस सरकार का चरित्र बन गया है। देखिए, यूपी के हाथरस व करौली की घटना पर पॉलिटिकल पार्टियों का दोहरा रवैया। पॉलिटिकल पार्टियों का चरित्र निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। हर कोई देखकर हैरान है कि पीड़ित व्यक्ति की जाति धर्म देख के ही कैसे राजनीतिक दल हवा देते हैं। यूपी के हाथरस में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस घटना को अपना लिया था तथा इस घटना का इस्तेमाल योगी सरकार को बदनाम करने में सभी पार्टियों में अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, क्योंकि वहां पर आरोपी की जाति तथा पीड़ित की जाति में जमीन आसमान का फर्क था। पीड़ित परिवार दलित समुदाय से था तो आरोपी ठाकुर समुदाय से। ऐसे हो चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी, सभी दलों के बड़े बड़े नेता वहां जाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे, क्योंकि यह उनके राजनीतिक एजेंडे को सूट कर रहा था। लेकिन करौली की घटना अब तक में भी एक ऐसा सिंगल बयान सामने नहीं आया है जिससे कि पुजारी के परिवार के लिए राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी या फिर केंद्र के विपक्षी दल ने कोई संवेदना व्यक्त की हो। वहीं जहां पर यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर साजिश रची जा रही थी, यह बात निकल कर आई है कि वही एक महिला जो कि नक्सली ग्रुप से संबंध रखती है, हाथरस में पीड़िता के घर पर रही और उसने टीवी पर आकर घूंघट की आड़ में जनता के सामने अपने मकसद के जरिए बयान भी दिए। यहाँ यूपी में जात धर्म को लेकर फैसले लिए जाते हैं, ऐसा प्रचार किया गया। मीडिया तथा राजनीतिक दलों ने अपने धर्म तथा कर्तव्य को शर्मसार करते हुए हाथरस में पहले दिन से ही आरोपियों को फांसी देने की मांग रखी, क्योंकि ये आरोपी तथा पीड़ित परिवार का धर्म में जाति होती है जो इन पार्टियों को सिखाता है कि आपको किस घटना पर किस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए और घटना को किस आधार पर उठाना चाहिए, तो वहीं किस स्तर पर रेप और अन्य अपराधों में किस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। अब करौली घटना पर लीपापोती की कोशिश की जा रही है, तो वहीं करौली के एसपी ने कहा कि आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके सहयोगियों की तलाश जारी है और हम इस मामले में जल्द ही कामयाबी पर पहुंचेंगे। लेकिन अशोक गहलोत सरकार का इस मामले पर कोई बयान ना आना ये दिखाता है कि अपनी राज्य में घटित होने वाले अपराधों पर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, जबकि दूसरे की छोटी बड़ी घटना को लाइमलाइट करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में कर्तव्य बनता है कि सभी प्रकार की घटनाओं को हाईलाइट रखें तथा चाहे कोई भी सरकार हो, प्रश्न सबसे पूछे जाने चाहिए और उसमें बिना लाग लपेट और पीड़ित धर्म की जाति को देखे बिना।